मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 32 जो क्लास 8 के लिए हैं। आज बच्चों हम गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ, रॉलेट एक्ट क्या था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है कि गांधी जी भारत कब आए, रॉलेट सत्याग्रह क्या था और खिलाफत आंदोलन क्या था और इसको किस प्रकार पूरे देश में आंदोलन फैला। आइए चलिए देखते हैं। वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है गांधी जी का आगमन। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये भारत जो है बच्चों 1915 में भारत आए थे, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पे जो हो रहे भेदभाव के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी और बिना लड़ाई के आंदोलन किया था और ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल था। और बच्चों, जब वो भारत 1915 में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत में घूमे। ये इस दौरान वो वहाँ यहाँ के लोगों उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे कि कैसी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। और उनके शुरुआती जो प्रयास थे, कोशिशें थी, वो जगह जगह जो आंदोलन थे, जैसे कि चंपारण में नील विद्रोह आंदोलन हो रहा था। अंग्रेज जो है किसानों पर दबाव डाल रहे थे नील की खेती के लिए, तो 1917 में वहाँ गए। और खेड़ा जो कि किसानों का एक आंदोलन था, जो किसान अकाल महामारी कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे, तो वहाँ पर किसानों ने एक आंदोलन किया था जिसमें गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया। उसके बाद वो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हो रहे सत्याग्रह में भाग लेने गए, जो 1918 में था बच्चों। इस प्रकार गांधी जी 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलन किए कि रॉलेट सत्याग्रह था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसी वर्कशीट में हम उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है रॉलेट सत्याग्रह। जो अंग्रेजों ने कानून पास किया था 1919 में, जिसका यह कानून क्यों पास किया गया था, ताकि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाना अंग्रेजों के द्वारा, ताकि जो भारतीय हैं वो खुलकर अंग्रेजों के बारे में ना बता सके और पुलिस को और भी ज़्यादा अधिकार दे देते। मुख्यतः जानते बच्चों, ये क्या कानून था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। तो बच्चों, ये जो रॉलेट एक्ट का इस प्रकार से वो भारतीयों की आज़ादी को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहे थे और अंग्रेजी जो पुलिस थी उसको बहुत ज़्यादा अधिकार दे देते। इसीलिए गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक यानी कि बिना लड़ाई किए द्वारा इसे अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़तालें की जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था बच्चों, जो कि केवल कहाँ तक सीमित रहा, शहरों तक ही सीमित था। और सरकार ने अंग्रेजी सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए बहुत ही दमनकारी रास्ता अपनाया, जिसे आज भी याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में, बच्चों जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जगह पे बना हुआ है और एक शांतिपूर्ण रूप से सभा की जा रही थी। जनरल डायर ने उस शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिससे कि सैकड़ों लोग मारे गए थे बच्चों, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थी। जब इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता चला तो अपनी पीड़ा और गुस्सा जताने के लिए क्या करा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया बच्चों। कई ने, जैसे कि जो भारतीयों को अंग्रेजों से मेडल उपाधियां मिली थी, वो सब लौटा दी। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की। चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, तो बच्चों उसमें तुर्की की हार हो गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, तुर्की के सुल्तान, जो कि पूरे विश्व में खलीफा के नाम से जाना जाता है, के ऊपर जो है सख्त संधि सौंप दी, यानी समझौता बहुत सख्ती वाला सौंप दिया। तो जिससे क्या हुआ, जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों से भारतीय मुस्लिम भी गुस्सा हुए। तो उस समय तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान दोनों गुस्सा हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में भी बुरा हाल कर रखा था। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे भारत में, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या शुरू करा, खिलाफत आंदोलन शुरू करा, जिसका उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से पुनः उसे वापस दिलाना और भारतीय मुसलमानों को भी अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भागीदारी दिलाना मुख्य उद्देश्य था बच्चों। और गांधी जी ने उनके इस आह्वान का समर्थन किया और गांधी जी ने कांग्रेस से भी आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों के खिलाफ
खिलाफ और खिलाफत मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए और अपने देश की आज़ादी यानी स्वराज की मांग करे। इस प्रकार बच्चों गांधी जी ने ये सभी आंदोलन चलाया व उनका नेतृत्व भी किया ताकि अंग्रेजों से भारत जो है आज़ाद हो सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 1915 में भारत में आने के बाद गांधी जी द्वारा कौन कौन से स्थानीय आंदोलन किए गए थे उनके नाम लिखना है। बच्चों जैसे हमने पढ़ा था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया था और उन्होंने नील विद्रोह में भाग लिया था और अहमदाबाद के खेड़ा में भाग लिया था। बच्चों ये सभी आप लिख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने क्यों विरोध किया था। क्योंकि बच्चों रॉलेट सत्याग्रह जो था उसमें क्या था, ये कानून के जो अंग्रेजों ने बनाया था इसका मूल उद्देश्य क्या था, भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर अंकुश लगाना था और अंग्रेजी पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। क्योंकि इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पे बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं, तो इसीलिए इन सभी का लोगों ने विरोध किया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, खिलाफत आंदोलन क्या था और इसके नेताओं के नाम लिखिए। खिलाफत आंदोलन बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की अंग्रेजों से हार गया था तो अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, जिसके कारण भारतीय और तुर्की सुल्तान दोनों ही आग बबूला थे। बच्चों दोनों का दुश्मन कौन थे, अंग्रेज थे। इसीलिए खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि तुर्की के सुल्तान खलीफा की शक्ति को दोबारा प्राप्त करना था और भारतीय इसलिए साथ दे रहे थे ताकि भारतीय भी अंग्रेजों से छुटकारा पा सके। इसीलिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। तो इसीलिए क्या था, क्योंकि जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों ने कितना बड़ा जनसंहार किया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की ताकि वो अंग्रेजों का किसी भी कार्यों में साथ ना दे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकें। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन शहरों में खूब चला और साथ ही ये गांव तक भी फैल गया। जैसे कि शहरों में लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, स्कूल ऑफिस से जाना छोड़ दिया और अंग्रेजी बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। इसलिए इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। बच्चों गांधी जी चाहते थे कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में मुसलमान भी किस तरीके से जुड़ जाएं। इसीलिए उन्होंने 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी से जुड़कर खिलाफत आंदोलन की घोषणा की, यानी कि उसका समर्थन भी किया। और इस आंदोलन की पहली मांग क्या थी, खलीफा पद की दोबारा से पुनर्स्थापना हो जाए। क्योंकि बच्चों भारतीयों का भी दुश्मन कौन था, अंग्रेज थे और तुर्की के दुश्मन जो थे वो भी अंग्रेज थे। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद तुर्कों के जो राजा थे खलीफा, उन पर सहायक संधि जो थी वो जबरदस्त थोपी गई थी, जिससे कि तुर्की मुसलमान भी उनसे नाराज थे। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो के माध्यम से भारत में हो रहे आंदोलन के बारे में समझाया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।